25 जून 1975 की रात दिल्ली की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। गर्मियों की उमस में भी हवा जैसे रुक सी गई थी। लोग अपने अपने घरों में सोए थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में बेचैनी दौड़ रही थी। प्रधानमंत्री निवास के भीतर रोशनी जल रही थी, फोन की घंटियां लगातार बज रही थी और एक महिला, इंदिरा गांधी, कुर्सी पर बैठी गहरे सोच में डूबी थीं। उन्हें डर था, डर अपने पद के खो जाने का, डर अपने नाम के मिट जाने का, डर उस सत्ता के खत्म होने का जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया था। कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था। आरोप यह था कि उन्होंने 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया था। अदालत का फैसला साफ था, वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती और प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होगा। ये खबर सुनते ही विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। सड़कों पर नारे गूंजने लगे, इंदिरा इस्तीफा दो। वहीं देश भर में एक और लहर उठ रही कि जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण की आवाज जनता के दिलों में उतर चुकी थी। लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे थे। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन भड़क चुका था। बिहार में छात्र और किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। एक एक दिन गुजरते ही इंदिरा गांधी की सत्ता की पकड़ ढीली हो रही थी। लेकिन सत्ता आसानी से हाथ से जाती कहाँ है। उस रात इंदिरा गांधी ने तय कर लिया कि अगर पद बचाने के लिए लोकतंत्र का गला भी घोंटना पड़े तो वो करेंगी। उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को फोन मिलाया। रात के करीब 11 बजे राष्ट्रपति भवन का माहौल भी असामान्य था। राष्ट्रपति को नींद से जगाया गया और एक दस्तावेज उनके सामने रख दिया गया, अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रस्ताव। राष्ट्रपति ने बिना कोई सवाल किए हस्ताक्षर कर दिए और जैसे ही ये कागज पर स्याही सूखी, भारत का लोकतंत्र उसी पल से कोमा में चला गया। आधी रात के उस ऐलान के साथ संविधान के पन्ने ठंडे पड़ गए और आजादी पर ताले लग गए। सुबह जब लोग जागे तो अखबारों के पन्नों पर सिर्फ सरकार की तारीफ थी, आलोचना करने वाली खबरें गायब थीं। दरअसल इंदिरा गांधी ने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी। अब कोई भी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं लिख सकता था। अखबार छपने से पहले सरकारी सेंसर ऑफिस में जाते और अगर सरकार को कुछ पसंद नहीं आता तो वो हिस्सा काट दिया जाता। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने विरोध में अपने पन्ने खाली छोड़ दिए, खाली पन्ने जो बहुत कुछ कह रहे थे। विपक्ष के नेताओं को आधी रात में घरों से उठाया जाने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, हजारों नेता बिना मुकदमे के जेलों में ठूस दिए गए। लोकतंत्र की आवाज कैद कर दी गई थी। सड़कों पर पुलिस का पहरा था और जनता के दिल में डर का साया। लेकिन इस अंधेरे दौर में एक और नाम उभरा, संजय गांधी, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे। उनके हाथ में असली ताकत आ गई थी। उन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें सबसे विवादित था जबरदस्ती नसबंदी अभियान। गरीब मोहल्लों, कस्बों और गांव में पुलिस और सरकारी कर्मचारी छापे मारती। मर्दों को पकड़ के नसबंदी शिविरों में ले जाया जाता। कई लोगों ने भागने की कोशिश की, कईयों ने विरोध किया, लेकिन जिसने भी मना किया उसके घर तोड़ दिए गए, परिवार को पीटा गया। सरकारी आंकड़ों में लाखों लोगों की नसबंदी हुई, लेकिन असली आंकड़ा कहीं ज्यादा था। सिर्फ नसबंदी ही नहीं, दिल्ली में जबरदस्ती झुग्गियां हटाई गईं, बुलडोजर चलाकर हजारों परिवारों को बेघर कर दिया गया। ये सब शहरी सौंदर्यीकरण के नाम पर हुआ, लेकिन असल में ये गरीबों के खिलाफ जुल्म था। आपातकाल में माहौल ऐसा था कि लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करते। कोई नहीं जानता था कि कौन सरकारी जासूस है। रेडियो, टीवी सिर्फ एक ही चीज दोहराते, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। लेकिन असल में देश का दम घुट रहा था। 21 महीने तक एक काला अध्याय चलता रहा। इंदिरा गांधी को लगता था कि उन्होंने देश पर पूरी तरह काबू पा लिया है और फिर 1977 में उन्होंने अचानक चुनाव कराने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि जनता उनकी तारीफ में वोट देगी, लेकिन उन्होंने भारत के लोगों को कम आंका। मतदान हुआ और नतीजे ने सत्ता के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही अपनी अपनी सीटों से हार गए। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये जनता की तरफ से दिया गया साफ संदेश था, लोकतंत्र किसी एक नेता की जागीर नहीं है। उस हार के बाद इंदिरा गांधी को एहसास हुआ कि उन्होंने सत्ता बचाने के चक्कर में इतिहास में अपना नाम एक तानाशाह के रूप में दर्ज करा दिया है। आपातकाल की वो रात और अगले 21 महीने आज भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधेरे पन्नों में दर्ज हैं। आपातकाल हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर हम सो गए तो कोई भी नेता आधी रात को हमारी आजादी छीन सकता है, और जब आजादी चली जाती है
तो वो सिर्फ ताले और जेल की सलाखों से नहीं लौटती, उसके लिए जनता को खून, पसीना और संघर्ष बहाना पड़ता है।